हमारा आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक दोनों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड भी इससे पूछती है, इस साल भी पूछी है, और सीबीएसई ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछती है। 2 मार्क्स इसका वेटेज है, कभी कभी ये 4 मार्क्स में भी पूछती है। अब हम टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव करना है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट हट गया मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। कभी भी बोले फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब रिमूवल ऑफ आर्बिट्ररी। बच्चों के मन में सवाल उठता है आर्बिट्ररी क्या होता है? तो आर्बिट्ररी मतलब नॉट फिक्स्ड, अनसर्टेन, जो निश्चित नहीं है। जैसे ए, बी, एम, पी, इन सब की वैल्यू फिक्स नहीं, लेकिन 4 भी कांस्टेंट है, लेकिन वो फिक्स्ड कांस्टेंट है। यहां जैसे हम लोग क्वेश्चन की बात करें y इक्वल टू mx, तो m आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब मैं क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि जितने आर्बिट्ररी होंगे ज्यादा से ज्यादा उतने ही बार हम लोग एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ए फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएटेड। मतलब जितने आर्बिट्ररी हैं आप ज्यादा से ज्यादा उतनी ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस एक कॉन्सेप्ट पर पूरा टॉपिक फिनिश कर लेंगे हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू mx। इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, मतलब इस आर्बिट्ररी को हटाना है। एक आर्बिट्ररी है, हम एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं सॉल्व करने जा रही हूं। हम एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव y डैश, m कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1। मैंने तो डिफरेंशिएट कर लिया, लेकिन आर्बिट्ररी नहीं हटा। अब हम और बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मुझे आर्बिट्ररी हटाना होगा। तो मैं इक्वेशन 1 से m निकालकर पुट कर देती हूं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम इक्वेशन 1, हम लोग यहां लिखेंगे m की वैल्यू इक्वेशन 1 से y अपॉन x। क्या इसमें आर्बिट्ररी है? आर्बिट्ररी हमारा हट गया, मतलब हम लोग आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। देख लेते हैं x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई, मतलब एक्स वाई डैश माइनस वाई। ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुका। आर्बिट्ररी हटा, मतलब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो चुका। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सीबीएसई पूछ चुकी है 2 मार्क्स में, लेटेस्ट में पूछी है। मैं इसको बताऊं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखकर देखते हैं कि इसमें कुल आर्बिट्ररी कितने हैं। एक ए आर्बिट्ररी है और दूसरा बी। 5 तो फिक्स्ड कांस्टेंट है। क्योंकि 2 आर्बिट्ररी है, इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा 2 बारी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं करने जा रही हूं, मेरा एक ही लक्ष्य है, दोनों आर्बिट्ररी हटा देना। मैं डिफरेंशिएट करने जा रही हूं। y का डेरिवेटिव y डैश, ए कांस्टेंट, e की पावर x का डेरिवेटिव सेम टू सेम,
बंडल का डेरिवेटिव, चेन रूल, अब बंडल का डेरिवेटिव करेंगे b कांस्टेंट, x का 1, कांस्टेंट का 0। बच्चों अब मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, एक आर्बिट्ररी हटाना। ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू यूजिंग 1, क्या इस पूरे के बदले में y रख सकती हूं? तो मैं रख दे रही हूं यूजिंग 1, इसके बदले मैंने y रख दिया और ये b। हमारा एक आर्बिट्ररी तो हट गया, क्वेश्चन भी थोड़ा छोटा हो गया। अब एक बार और डिफरेंशिएट करूंगी क्योंकि शुरू में ही तो डिसाइड हो गया था, 2 आर्बिट्ररी है, इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं एक बार और डिफरेंशिएट करने जा रही हूं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। एक बार और करूंगी डबल डेरिवेटिव b कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव y डैश। मेरा आर्बिट्ररी तो हटा ही नहीं, अब हम लोग और डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते, इस कांस्टेंट की को यहां से हटाना ही हमारा लक्ष्य है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, b की वैल्यू मैं यहां से लिख रही हूं इक्वेशन 2 से। तो मैं क्या कर रही हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ b फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 से मैं b की वैल्यू ले रही हूं y डबल डैश, इस b के जगह y डैश अपॉन y इंटू y डैश। बच्चों हमारा आर्बिट्ररी हट चुका है, हमारा फाइनल आंसर यही आने वाला है। मैं लिखकर बता दूं क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y इंटू y डबल डैश, y डैश इंटू y डैश होल स्क्वायर। दोनों आर्बिट्ररी हट चुके हैं, इसलिए हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन यही है। मैं लिख दूंगी यहां, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग कर्व दिस वन। इस कर्व में कितने आर्बिट्ररी हैं? है तो 2 जगह, लेकिन कांस्टेंट तो एक ही है जिसकी वैल्यू c। क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकती हूँ। हमारा नोट यही था कि जितने आर्बिट्ररी हैं उतने ही बार आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। मैं एक बार डिफरेंशिएट करने जा रही हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, y का डेरिवेटिव y डैश, c कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, c स्क्वायर का 0। बच्चों हमारा आर्बिट्ररी तो नहीं हटा, तो और मैं अब डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकती हूं, तो हमारे पास एक ही लक्ष्य है, इस c को हटाना। तो मैं क्या कर रही हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू y डैश इन इक्वेशन 1। इस बार मैं इक्वेशन 1 में ही पुट कर दे रही हूं, y इक्वल टू c के बदले में क्या रख दूं, y डैश, y इक्वल टू y डैश इंटू x, c स्क्वायर मतलब c की वैल्यू y डैश रख दूंगी, इसका स्क्वायर। आर्बिट्ररी हट चुका है, हमारा प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन सबको मैं एक तरफ ले जा रही हूं, हमारा यही हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आप एक बार पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। वर्ड प्रॉब्लम भी दोनों बोर्ड में पूछे जाते हैं, मैंने वहीं से क्वेश्चन कलेक्ट किया है। इसी पैटर्न के क्वेश्चन बिहार बोर्ड भी पूछ चुकी है, सीबीएसई भी पूछ चुकी है और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन
ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला, यानी पैराबोला की बात की जा रही है, हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, इसका मतलब यहां वर्टेक्स है, 4 तरह का पैराबोला होता है, एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, इतना समझ में आ गया कि हमारा एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस के तरफ है, यही हमारा पैराबोला हो गया। इस अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। डियर स्टूडेंट, ये हमें नॉलेज पहले से होनी चाहिए कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, इलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है। अगर मैं एक तरीका आपको बता दूं, अगर y के पावर 1 है तो अपवर्ड पैराबोला, अगर मैं माइनस लगा दूं तो ये डाउनवर्ड पैराबोला, अगर x के पावर 1 होता तो राइटवर्ड पैराबोला, माइनस x के पावर 1 तो ये लेफ्टवर्ड पैराबोला। फिलहाल अपवर्ड पैराबोला का मैंने इक्वेशन लिख दिया। कुल कितनी आर्बिट्ररी है इसमें, एक ही आर्बिट्ररी तो है a, यानी हमारा एक ही मकसद है इस a को हटाना। मैं एक आर्बिट्ररी है, यानी ज्यादा से ज्यादा मैं एक बार डिफरेंशिएट कर सकती हूं। मैं करने जा रही हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का 2x, 4a कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव y डैश। हमें तो 4a हटाना है, तो मैं क्या कर रही हूं, इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर ले रही हूं। पुटिंग द, हमारा एक ही लक्ष्य है a को गायब कर देना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4a फ्रॉम इक्वेशन 1, ये 2x कॉपी हो गया, 4a के जगह एक्स स्क्वायर अपॉन y, और ये y डैश पहले से है। मैं एक x से एक x कैंसिल कर दी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू वाई इक्वल्स टू x इंटू वाई डैश, सबको एक तरफ कर लेती हूं मैं। दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा आंसर आ चुका है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चल रही हूं। सर्कल से रिलेटेड मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल्स टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन। मैं डायग्राम बना के बताती हूं। ये है हमारा सर्कल, वाई एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पर। अगर ये ओरिजिन पर टच किया, रेडियस r है, तो क्या सेंटर की इक्वेशन r,0 हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, हमें सर्कल की इक्वेशन लिखना आता है अगर सेंटर और रेडियस मालूम हो। x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू r स्क्वायर। वर्ड प्रॉब्लम से मैं यहां तक कर ली। अब हमारा मेन काम हो चुका है। इसके बाद तो हमें पहले से पता है कुल कितनी आर्बिट्ररी है इसमें, एक ही आर्बिट्ररी है r, 2 जगह है। मैं पहले परफेक्ट स्क्वायर कर लेती हूं, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने r स्क्वायर और r स्क्वायर कैंसिल कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2xr। अब सिर्फ एक ही जगह आर्बिट्ररी है, मैं इस आर्बिट्ररी को हटाऊंगी। एक आर्बिट्ररी है इसलिए एक ही बार डिफरेंशिएट करूंगी। मैं करने जा रही हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, y डैश 2r कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1। बच्चों, हमारा r तो गायब हुआ ही नहीं, हमें तो इस आर्बिट्ररी को हटाना है। तो मैं क्या करूंगी, 2r की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दूंगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2r
from 1, putting the value of 2r equals to x square plus y square, 2r की वैल्यू यानी x डिवाइड में आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से 2r बराबर इतना मैं पुट करने जा रही हूं। कहां पे पुट करूंगी? इन इक्वेशन 2। अब मैं पुट करके बताती हूं हमारा क्या रिजल्ट आएगा। 2x 2r की वैल्यू मुझे ये रखनी है, मैं रख दे रही हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। हमारा आर्बिट्ररी हट चुका है, एक ही मकसद था आर हटाना, हट चुका है। अब मैं सिर्फ सॉल्व करने जा रही हूं इसे। 2x स्क्वायर 2xy वाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy y dash equals to 0. Dear student, this is required differential equation. मैं परफेक्ट इसलिए लिखती हूं क्योंकि मैं चाहती हूं आप परफेक्ट मार्क्स लाएं, 100 में 100 आप बोर्ड एग्जाम में लाएं। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन और करूंगी सर्कल से रिलेटेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। ये क्वेश्चन फिर से सर्कल का है। इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सर्कल सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड टचिंग द एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच करता हुआ, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, दोनों एक्सिस को टच करता हुआ। तो मुझे तो सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए दो ही चीज चाहिए, सेंटर एंड रेडियस। हमारा इस तरफ अगर ये दूरी r है तो ये माइनस r हो गया, अब ये भी तो r ही होगा, ये डिस्टेंस भी r है और ये भी r है, इसलिए हमारा सेंटर ये हो गया और रेडियस भी r। अब मैं सर्कल की इक्वेशन लिखने जा रही हूं, x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब बताना जरा कि इसमें कुल कितने आर्बिट्ररी हैं। तो r सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी है और वो है r। मैं ज्यादा से ज्यादा एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकती हूं क्योंकि एक आर्बिट्ररी है। मैं डिफरेंशिएट करना शुरू करती हूँ। यहां थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, मैं दोबारा से लिख रही हूं इसलिए। इक्वेशन था x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट y माइनस y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू r स्क्वायर, इक्वेशन 1। मैं डिफरेंशिएट करने जा रही हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y और फिर बंडल का भी तो होगा, y का डेरिवेटिव y डैश, r का 0, इस कांस्टेंट का पूरा पूरा 0। इस 2 को मैं दूसरी तरफ भेज देती हूं तो ये बच गया 0 की तरफ, x प्लस r y डैश y माइनस r इक्वल टू 0। अब मैं और बार नहीं कर सकती डिफरेंशिएट, तो मुझे r को हटाना है। मैं धीरे धीरे कर रही हूं, y इंटू वाई डैश r इंटू वाई डैश। यहां से r को मैं एक तरफ कर ले रही हूं, हमारा r है 1, यहां से y डैश बच गया दूसरी तरफ माइनस x और ये y डैश। इस r की वैल्यू आ गई, इस माइनस को मैं इसमें इंटू कर दे रही हूं, हमारा r आ चुका है, लेकिन मुझे तो r को हटाना है ना। तो मैं क्या कर रही हूं, इक्वेशन 1 में जितने जगह r है
उतने जगह पुट कर दे रही हूं। 3 जगह आर है, मैं आर की वैल्यू पुट कर दूंगी, अपने आप सारा आर्बिट्ररी हट जाएगा। मैं यहां लिख रही हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, x प्लस, ये पूरा का पूरा लिखने जा रही हूं, x प्लस वाई डैश माइनस 1 प्लस y माइनस, अब ये r के जगह लिखने जा रही हूं, इज इक्वल टू r का स्क्वायर, यानी सिंपली इसका स्क्वायर। एलसीएम ले रही हूं मैं, x इंटू वाई डैश माइनस एक्स प्लस वाई डैश होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में अलग कर दी होल स्क्वायर। फिर इस बार वाई डैश माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई डैश, डिनोमिनेटर को मैंने अलग कर दिया। इधर तो मैं ऐसे ही रहने दे रही हूं, होल स्क्वायर वाई डैश माइनस 1, हमारा कैंसल आउट हो गया, यहां ये कैंसल हो गया, यहां ये कैंसल हो गया। अभी ध्यान से देखें, इन दोनों में मैं वाई डैश कॉमन ले सकती हूं, वाई डैश कॉमन, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, माइनस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक आखिरी स्टेप मेरा x प्लस वाई का होल स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है मुझे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहां बच गया y डैश का स्क्वायर प्लस 1, और इस तरफ बच गया x प्लस वाई डैश होल स्क्वायर। हमारा आर्बिट्ररी भी हट गया, और यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन था। बच्चों, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन वाला टॉपिक खत्म हो गया। मैंने सिंपल लेवल के भी क्वेश्चन करवाए और टिपिकल लेवल के भी क्वेश्चन करवाए। अब मैं उम्मीद करती हूं आप फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से सीख चुके होंगे। अगर आप और भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप चैंपियन बन जाएंगे, आपका और अच्छा हो जाएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। अब बारी है होमवर्क की, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप सीख गए। कितना सीखे, क्या आप अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं, इसके लिए मैं होमवर्क दे रही हूं। सबसे पहले होमवर्क 1, ये एक सॉल्यूशन है, यह एक फंक्शन है, ये किन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आपको आपका ऑप्शन चूज करना है, ए या बी या सी या डी, 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वीडियो को आगे बाद में देखिए, पहले तुरंत इसका रिप्लाई करिए ताकि मैं बता सकूं कि आपने सही रिप्लाई किया या गलत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूं। यह दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। होमवर्क 2 आप कमेंट करेंगे मैम होमवर्क 2, और आपका ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हैं। एक बार डिफरेंशिएट करके इस आर्बिट्ररी को हटाएंगे, एक बार डिफरेंशिएट करके इस आर्बिट्ररी को हटाएंगे। अब एक तीसरा क्वेश्चन होमवर्क का, ये रहा फंक्शन, एक ही आर्बिट्ररी है जिसका नाम सी है और सी है। इस सी से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। आपको बताना है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा या फिर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर ये 3 क्वेश्चन सीख गए तो क्या प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन मैं और आपको सिखा देती हूँ।
एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ कर्व दिस वन वेयर a, b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन ये है, इसमें आर्बिट्ररी कितने हैं, एक ये a और एक दूसरा है b। इन दोनों आर्बिट्ररी को हटाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। स्टार्ट करती हूँ, मैंने इसे लिख लिया है। पहली बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। y का y डैश एक कांस्टेंट, इसे मैंने बंडल बना लिया। e⁻ x का सेम और इस बंडल का डिफरेंशिएशन b। अब मैंने इस प्रोडक्ट को लिख लिया ए बी और ये कॉपी कर ली मैं। क्या इक्वेशन 1 में देखिए इसी का नाम y है। इक्वेशन 1 यहाँ लिखी हूँ, इक्वेशन 1 में इस पूरे के बदले y हो गया, आप देख सकते हैं। अब एक बार आपने ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर लिया, मैं एक बार और डिफरेंशिएट करने जा रही हूँ क्योंकि 2 आर्बिट्ररी थे। डैश का डेरिवेटिव डबल डैश, b कांस्टेंट, इस y का डेरिवेटिव y डैश। अब यहाँ डबल डैश, यहाँ सिंगल डैश हो चुका, लेकिन अभी तो ये आर्बिट्ररी हटा नहीं। क्या करेंगे हम लोग, जरा गौर से देखिएगा। मुझे इस b को हटाना है, x या y लाना है, तो b की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाल लेते हैं। b बराबर y डैश अपॉन y। मैं इस b के जगह y डैश अपॉन y रख ली और ये y डैश पहले से मैंने b की वैल्यू पुट की और y डैश की वैल्यू पुट की। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। y इंटू y डैश इंटू y डैश को बोलेंगे y डैश का होल स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमारा फाइनल आंसर आ चुका है यही। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जिसमें मैं सिर्फ हिंट करने जा रही हूं। क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व दिस वन बाय एलिमिनेटिंग द कांस्टेंट m एंड a। 2 आर्बिट्ररी है, दोनों को हटाना है। देख लेते हैं बारी बारी से। सबसे पहले इसको इंटू कर दी, ma² mx²। इंटू करने का ये फ़ायदा हुआ कि ये कांस्टेंट मिल गया, डिफरेंशिएट करते ही गायब हो जाएगा, तो मैं वही करने जा रही हूँ। एक बार तो सिंपली ये y² है, ये ऐसा और ये ऐसा है। पहले मैं इसको बंडल बना ली, x² का 2x। इसके बाद मैंने पढ़ाया है, इसके बाद इस बंडल का डिफरेंशिएशन y डैश, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, m कांस्टेंट, x² का डिफरेंशिएशन 2x। इस 2 से ये 2 मैंने कट दिया, जो बचा y डैश माइनस mx लिख दिया। क्योंकि 2 आर्बिट्ररी थे, एक हट गया एक बार डिफरेंशिएट करके। अब करना क्या है अपने को वो देख लेते हैं, अब समझते हैं। अब मुझे एक ही बार तो अब हटाना है, तो मैंने x को इस तरफ में ले आई, y डैश अपॉन x को मैंने लिख दिया -m। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन इस तरफ के लिए डिवीजन रूल, मैंने डिवीजन रूल लगाया। आखिर होता क्या है डिवीजन रूल, देख लेते हैं। डिवीजन रूल कहता है डिनोमिनेटर कॉपी, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट, माइनस दोबारा से समझाती हूँ, माइनस न्यूमरेटर कॉपी, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट,
होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली मैं, ये 0 हो गया। अब अरेंज कर ली, हमारा फाइनल आंसर आ चुका। आप बच्चे ऑलरेडी सीख चुके हैं, आप कमेंट करिएगा कि क्या आप सीख गए। अगर आप सीख गए हैं तो 2 क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी मैंने लिख रखा है। आपको कमेंट करना है मैम होमवर्क 4 आंसर मैच्ड और नो मैम आंसर डोंट मैच्ड, काइंडली सेंड मी द सॉल्यूशन। और ये होमवर्क 5, अगर ये 5 होमवर्क कर लेते हैं तो हमारा आज का टॉपिक बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से खत्म हो जाएगा। आप कमेंट करिए होमवर्क 5 आंसर मैच्ड और नॉट मैच्ड। अब एक लास्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम है तो सेम चीज, लेकिन अब तक क्या होता था, इक्वेशन दिया रहता था, आपको आर्बिट्ररी पहले से पता होता था। इस बार इक्वेशन नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम दिया है। क्या लिखा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या आप ऐसे लाइन को जानते हैं जो ओरिजिन से पास करे? यस, जानते हैं, y इक्वल टू mx। यही तो वो लाइन है जो ओरिजिन से पास करता है। अब समझ लेते हैं क्या हो सकता है। इसमें एक ही आर्बिट्ररी है, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। इस y का डेरिवेटिव y डैश इक्वल टू m कांस्टेंट और इस x का डेरिवेटिव 1। अब मैंने आपको पढ़ा रखा है कि कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, कांस्टेंट को हटाना है। तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लीजिए और इसमें पुट कर दीजिए। y डैश इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, y अपॉन x। आंसर आ गया, यही आंसर हो गया। मैं क्या लिख सकती हूँ और देख सकते हैं हम लोग, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई। आंसर कौन सा ऑप्शन में है चेक कर लेते हैं। x इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई पहले ऑप्शन में करेक्ट है। आप चाहें तो मैं यहाँ अच्छे से बनाई हुई हूँ, आपको दिखा भी सकती हूँ, दिखाती हूँ। हैंड रिटन ये रहा, धीरे धीरे आप देख लीजिए। और लास्ट इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन, बहुत आसान टॉपिक है और इजी भी है, आप देख सकते हैं क्या है, यहां समझ लेते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस y इक्वल टू दिस वन वेयर m कॉमा c आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब आपको बताना है होमवर्क 6, आज के टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन। आपको बताना है मैम होमवर्क 6 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। प्यारे बच्चे, आज जो टॉपिक मैंने आपको खत्म करवाया, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में जरूर से जरूर पूछा जाता है। ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। 2 मार्क्स का पूछा जाएगा या 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। स्टेट बोर्ड ऑब्जेक्टिव पूछती है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.3 खत्म हो गया। अब आप चाहें तो बना सकते हैं। अब एक बात बता दूं, अब 3 लेक्चर और बचे हैं, 9.4, 9.5, 9.6। तीनों के लिए एक एक लेक्चर मैं दूंगी। बीच में बच गया एक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.2। आखिर वो मैंने क्यों नहीं करवाया? अगर मैं ये बता दूं, उस टॉपिक का नाम है वेरिफिकेशन ऑफ
सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.2। मैं सोची थी कि मैं इसे छोड़ दूंगी, ये बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं 10 मिनट आपको पढ़ा देती हूँ तो आप ये एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज अगर बना लेते हैं तो एटलीस्ट आपके मन में ये कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि आपने पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर अप कर लिया है। अब आप 100 ला सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूं। एक सिंपल सा टॉपिक, सब मिला के 3 क्वेश्चन करवाऊंगी, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी और हमारा ये वाला टॉपिक जो 9.2 दिख रहा है खत्म हो जाएगा। टॉपिक का नाम है वेरिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ लेते हैं यहां क्या लिखा है। यहां लिखा है वेरीफाई दैट द फंक्शन दिस वन इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। वेरीफाई करना है कि ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है। दोबारा से समझाती हूँ, एक बार दोबारा से समझाती हूँ अपने आम भाषा में, जिसे कहते हैं लोकल लैंग्वेज। ये क्वेश्चन है, इसे यूज़ करिए। ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, इसे एक बार और डिफरेंशिएट करिए, यहाँ पुट कर दीजिए, इसे एक बार और डिफरेंशिएट करिए, यहाँ पुट कर दीजिए, इसका कैलकुलेशन करिए, सब कैंसल होके 0 आ जाना चाहिए। बस इतना ही सा करना है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है और कैसे करना है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया, गिवन फंक्शन इज दिस वन। इस क्वेश्चन की डिमांड थी कि 2 बार डिफरेंशिएट किया जाए, एक बार y डैश और एक बार डबल डैश। तो मैंने डैश निकाला, इसे बंडल बना ली, e की पावर x का सेम एंड इस बंडल का डिफरेंशिएशन -3 हो गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन 2 मिल चुका। मैं क्या करूंगी, अब यहां देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है अगेन डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी इसी इक्वेशन को मैं एक बार और करने जा रही हूं। समझ लेते हैं यहां क्या होगा। इसको एक बार और करूंगी तो ये आएगा, ये कांस्टेंट e की पावर x को बोलेंगे सेम, इस बंडल को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा आएगा -3 इंटू -3 9, e की पावर x का होगा सेम। आ गया। अब यहां देख लीजिए, मुझसे पूछा था ये, मैं डबल डैश निकाली यहां पुट करूंगी, डैश निकाली यहां पुट करूंगी, y निकाली यहां पुट कर दूंगी, तीनों जगह पुट करूंगी, सिंप्लीफाई करूंगी और देखूंगी कि क्या 0 आता है। चेक कर लेते हैं। ये हमारा LHS है। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू मैंने यहाँ निकाला, ये रहा डबल डेरिवेटिव। मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दी, इस सिंगल डैश की वैल्यू निकाली थी पुट कर दी और क्वेश्चन से y की वैल्यू पुट कर दी। गौर से देखिए, -6 -3 -9 और ये +9 कट के आ गया 0। और क्योंकि ये 0 आ गया तो RHS आ गया। अब एक लास्ट फिनिशिंग लाइन लिखना होगा। क्वेश्चन पूछा था, एक बार क्वेश्चन दिखाती हूं। क्वेश्चन पूछा था वेरीफाई दैट द फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं अब लिखूंगी, इसी को फिनिशिंग टच देती हूं। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ given differential equation, hence verified। एक और क्वेश्चन करते हैं,
क्वेश्चन पढ़िएगा क्या है। क्वेश्चन है वेरीफाई दैट, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन है वेरीफाई दैट द फंक्शन दिस वन इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। अब करना क्या है, मैं हिंट करती हूँ प्रोसीड कैसे करना है। ये आपका मेन फंक्शन है, इसे आप यूज करिए। कैसे यूज करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। इस y को एक बार और डिफरेंशिएट करिए y डैश, उसमें x से इंटू करिए। ये LHS को तैयार कर लीजिए। अब LHS को रहने दीजिए। अब क्या करेंगे बता देती हूँ आपको। क्या करेंगे, RHS के पास चलेंगे, y की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और y की यही वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। सिंप्लीफाई करिए, जो रिजल्ट आएगा वो LHS से मैच करना चाहिए। मैंने जो बोला इसे करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा गिवन फंक्शन इज दिस वन। जब इसे डिफरेंशिएट करना है, इस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। और अब समझ लेते हैं क्या होगा। y डैश, अब इसका प्रोडक्ट रूल, पहला कॉपी दूसरा डिफरेंशिएट, प्लस ये दूसरा कॉपी ये पहला डिफरेंशिएट। मैंने कर लिया, हमारा dy बाई dx आ गया। अब मैं आपको LHS के बारे में बात करती हूँ। क्या है LHS देख लेते हैं। LHS कहता है x इंटू वाई डैश। तो y डैश तो अभी अभी मेरे पास वैल्यू थी, मैंने रख दी x इंटू वाई डैश। इंटू कर लेती हूँ, इस x का इससे कर लिया, इस x का इससे मैंने कर लिया। अब देख लेते हैं, मैं इसको पहले लिख दी और इस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को x इंटू एक्स कॉस एक्स लिख ली। अब मेरे नज़र में बार बार ये RHS घूम रहा है, ये RHS हमारी आंखों के सामने घूम रहा है और मैं इसी को लाने का प्रयास कर रही हूँ। y यानी x साइन x तो रखना था, इसलिए x साइन x को मैंने यहाँ लिखकर छोड़ दिया। इसे मैं कॉपी करती चली जाऊँगी और जो राइट साइड है इसमें और कैलकुलेट करूँगी। तो क्या मैं x कॉस x को ऐसा लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, रूट अंडर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैंने मान लिया कि मैंने लिख लिया। क्या इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर को 1 से इंटू कर दिया, एक्स स्क्वायर को साइन स्क्वायर से इंटू कर दिया। अब समझ लेते हैं, इसी को तो वाई स्क्वायर कहते हैं। वाई की वैल्यू एक्स साइन एक्स थी, तो इस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर को हम लोग वाई स्क्वायर, सॉरी कुछ हुआ, हाँ, मैं इसे इस पूरे के बदले वाई स्क्वायर लिख सकती हूँ। और ये वाई था, यही तो लाना था, हमें यही तो लाना था। उतना मेहनत हमने किया, यही लाने के लिए किया, इसलिए फिनिशिंग लाइन लिखूंगी, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बात आपको क्लियर कर दूं, बोर्ड परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मैं इसलिए करवा रही हूं क्योंकि NCERT में है और मैं चाहती हूँ आप बच्चे फुल मार्क्स लाएं, 100 में 100 लाएं। इसके लिए जो चाहें वो कर सकते हैं हम लोग। यहाँ समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल टू दिस वन इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सिंपल, लास्ट क्वेश्चन। अब 5 मिनट सिर्फ आपको और पढ़ाऊंगी। क्या है, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ y डैश का ज़रूरत है, इसलिए इसे मैं एक ही बार सिर्फ डिफरेंशिएट करूँगी। मैंने लिख दिया
एक बार पहले स्क्वायरिंग कर लेती हूँ, y का y स्क्वायर, रूट खत्म हो गया। अब ऐसा करने से क्या होगा, इसे मैं डिफरेंशिएट करूँगी। y स्क्वायर का 2y, y स्क्वायर का 2y और इस y का y डैश, ये a स्क्वायर कांस्टेंट का 0, ये x स्क्वायर कांस्टेंट का 2x। मैंने इस 2 से इस 2 को कट कर दिया। अब समझ लेते हैं, y डैश इक्वल टू -x आ गया। मुझे यही तो लाना था। क्या लाना था, मैं आपको दिखाती हूँ क्या लाना था। मुझे लाना था y डैश इक्वल टू -x। देख लेते हैं क्या आया। यहाँ से मैंने y डैश की वैल्यू निकाल ली। अब y डैश की वैल्यू ये LHS में पुट कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारा, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड y डैश फ्रॉम 1 and 2। LHS ये था x, y और y डैश की ये वाली वैल्यू, y डैश की ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। अब क्या क्या कट गया, इस y से ये कट गया, x और -x कट के 0 आ गया। काम हो गया। फिनिशिंग लाइन है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हेंस वेरीफाइड। अब आपको बता देती हूँ। अब एक और क्वेश्चन है जो आप खुद से कर लेंगे। आप बच्चे चाहें तो PDF का, इस जो मैं लेक्चर आपको दिखा रही हूँ, इसका PDF मुझसे WhatsApp पर मांग सकते हैं। हमारा ऑफिशियल WhatsApp नंबर है 8434146666। आप बच्चों को बता दूं, पटना के ऑफलाइन कोचिंग में मैं अब गेस क्वेश्चन की सीरीज चैप्टर वाइज VVI ऑब्जेक्टिव दे रही हूँ। शेपिंग फ्यूचर ऐप पर भी आप बच्चे चाहें तो हमारा फुल कोर्स परचेज कर सकते हैं। जो हमारे कोचिंग के बच्चे हैं उन्हें तो छठ के बाद जब वो पटना आएंगे तो वो सब पढ़ाऊंगी, गेस क्वेश्चन हार्ड कॉपी दूंगी। जो बच्चे पटना नहीं आ पाएंगे या हमारी कोचिंग के बच्चे नहीं हैं, उन्हें हमारे शेपिंग फ्यूचर ऐप पर हमारा फुल कोर्स परचेज करना होगा, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 2000 रुपीज़ है, जिसमें मैं हर का 12th के हर चैप्टर का क्रैश कोर्स करवाऊंगी, लाइव डाउट सेशन लूंगी, हर चैप्टर का गेस क्वेश्चन VVI ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करूंगी। ये सारी चीज़ें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेंगे। जो बच्चे हमारी कोचिंग के हैं, जिन्होंने ऑलरेडी हमारे पास फ़ी पे कर रखी है, उन्हें दोबारा अब कोई फ़ी पे नहीं करना है। उनके लिए उसी ऐप पर छठ पूजा से रिलेटेड डिस्काउंट कूपन अवेलेबल है, जिसमें उस 2000 में 90% का डिस्काउंट लेकर 200 रुपये उन्हें पे करना पड़ेगा हमारे बच्चों को भी, जिसमें उन्हें फुल कोर्स वो डिजिटली अपने घर पर रहकर पढ़ सकते हैं। खैर, आज तो ये नंबर मैं आपको दे रही थी, आज ये नंबर मैं आपको दे रही हूँ। इस जो PDF मैं आपको अभी पढ़ाई हूँ, इस PDF को आप WhatsApp ग्रुप पर भी मांग सकते हैं। 12th के बैच का एक ग्रुप है जिसका लिंक मैं नीचे, जिस ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। इस क्वेश्चन का सल्यूशन आप देख सकते हैं। अब मैं सीधे होमवर्क की बात करती हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन, होमवर्क 8 वेरीफाई करना है, ऐसा लाना है। हिंट कर देती हूँ, इसमें एक बार dy/dx है तो इसे एक ही बार डिफरेंशिएट करना है
और ये लाना है। आप बच्चे कमेंट करिएगा मैम होमवर्क 8 आंसर मैच्ड और आंसर नॉट मैच्ड। अब अगर और चाहते हैं होमवर्क तो आपके पास होमवर्क 9 है और होमवर्क 10 है। मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीनशॉट। ये 9 है और ये 10 है। आज का लेक्चर मेरा यहीं ख़त्म होता है। आप बच्चे रिप्लाई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर मंडे को दूं या अपने शेड्यूल टाइम मंडे को दूं या छठ पूजा के बाद दूं। आपके पास 2 चॉइस है। अगर आप बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 लेक्चर और बचे हैं। उन तीनों लेक्चर को मैं नेक्स्ट वीक मंडे वेंसडे फ्राइडे दूंगी। आप बच्चों को कमेंट में रिप्लाई करना है कि आपको जैसे चल रहा है बिना किसी छुट्टी के चाहिए या 1 वीक का बीच में हॉलीडे चाहिए। और क्या आज का लेक्चर आपको समझ में आया या नहीं आया, आप जरूर कमेंट करिएगा। आपका कमेंट हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है, हमें और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करता है। आपकी एक एक सजेशन मेरे लिए वैल्यूएबल है, इसलिए ज़रूर कमेंट करिएगा आज का लेक्चर सीख गए या नहीं सीखे। थैंक यू।